कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर आई गिरावट। ऐसे में डाउ जोन के अंदर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। लेकिन एफआई की तरफ से आई बड़ी भयंकर बिकवाली 4,227 करोड़ का और डीआई की तरफ से छोटी सी खरीदारी 820 करोड़ का देखने को मिला। ऐसे में इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट कितना पॉजिटिव रहेगा या फिर बाजार के अंदर और गिरावट बाकी है, क्योंकि रिटेलर, टीआई, एफआई, प्रो चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर जो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इन फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा इन चारों ऑपरेटर का देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से लौट के आएगी और बिकवाली कहां से बिकवाली आते हुए नजर आए। हालांकि एफआई की तरफ से एक बड़ी वाली 4,227 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है, जो पहले एक छोटी सी खरीदारी मार्केट के अंदर एफआई की देखने को मिली थी। उसके बाद एकदम से बड़ी भयंकर बिकवाली, यानी बाजार पूरी तरह से ट्रैप करता हुआ नजर आया और बाजार के अंदर आई करीबन गिरावट 0.5% से ज्यादा की। यानी निफ्टी जो है 24,000 के लेवल को सपोर्ट करके, एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो 24,000 का लेवल, उस लेवल पे क्लोजिंग होने में कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से 24,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग देना ये मार्केट के लिए थोड़ा सा ट्रैपिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया। डीआई की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिली है, कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं है, मात्र 820 करोड़ का, और उससे पहले मात्र 22 करोड़ का ही खरीदारी आया है। यानी पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो डीआई जो है 1000 करोड़ की भी खरीदारी नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर एफआई बड़ी वाली बिकवाली डाल देता है और दोबारा से एक बियर मोड में चला जाता है। लेकिन डीआई जो है बुल बना हुआ है, जो पहले भी एक खरीदारी करता हुआ नजर आया था। लगातार कुछ सेशनों से देखिए तो लगातार जो है डीआई कंटिन्यू खरीदारी कर रहा है, मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एक खरीदारी और जो बिकवाली हम जो देख पा रहे हैं वो एक तरह से ये कैश मार्केट के अंदर है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इनके डाटा को देखने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, तो यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके 36 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड 118 पॉइंट का गिरावट देखा गया और सीएससी फ्रांस यहाँ पर 111 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आई, यानी 1.5% की गिरावट। तो यूरोपियन बाजार जो है हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत देते हुए नजर आए। लेकिन यूएस टेक 100 यानी एक नेस्टैक यूएस अमेरिका के बाजारों की साइड 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। 1.5% से ज्यादा की तेजी ये नेस्टैक के अंदर देखने की जा रही है। और निकी जापान यहाँ पर एशिया बाजार गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए, जो कि छुट्टी के कारण यहाँ पर बंद भी हुए थे। तो ऐसे में 1% की गिरावट अभी भी है, लेकिन यहाँ पर मंडे सेशन के अंदर जापान मार्केट के अंदर एक बड़े वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर इंडियन बाजार के ऊपर पड़ता हुआ हमें नजर आने वाला है। यूएस 30 डाउ जोन 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ है, एक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए बड़ा जरूरी आया है। लेकिन S&P 500 68 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी यहां भी देखी गई। तो पूरी तरह से देखें तो यूरोपियन बाजार हमारे लिए नेगेटिव संकेत दे रहे हैं और अमेरिका के बाजार हमारे लिए पॉजिटिव संकेत देते हुए नजर आए। और जापान मार्केट बंद था, तो इसलिए वहां पर भी अभी एक फ्लैट मान सकते हैं। तो एक तरह से मिले जुले संकेत है। तो ऐसे में हमारे लिए जो अच्छे वाला फिगर जो देने वाला है एफआई की जो बिकवाली आई है, इसी पर पूरा मार्केट निर्भर रहने वाला है सोमवार के सेशन में, यानी कल के सेशन में। तो यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन का दोनों ऑपरेटर के साथ इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम देख के चले तो रिटेलर एक बड़ा ऑपरेटर है, यानी एक हम जैसे आम जैसे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेलर होते हैं। तो हम बड़े ऑपरेटर तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा डाटा भी बड़े ऑपरेटर के साथ कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। तो पहले रिटेलर की पोजीशन देखिए तो 66% यहाँ पे क्या था, कोल साइड था, 33% पोर्ट साइड, ये था रिटेलर की साइड से पोजीशन। अभी आ चुके हैं 68% कोल की साइड, 31% पोर्ट की साइड, 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है मार्केट के अंदर। जैसे ही गिरावट आई है रिटेलर चला गया तेजी की तरफ, उसको लगता है कि मार्केट के अंदर दोबारा से तेजी लौट कर आएगी। तो ऐसे में कोल की साइड 68% पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड, 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 10% शॉर्ट यहाँ भी है। तो फ्यूचर में भी पोजीशन जो है 89% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बनी हुई है। यानी रिटेलर क्या सोच के चल रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, क्योंकि
डाटा बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर में दोनों साइड उसकी जो पोजीशन है वो तेजी के साथ बनी हुई है रिटेलर की। ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो 820 करोड़ की एक खरीदारी हमें देखने को मिली। इसका कैश मार्केट के साथ देखें और फ्यूचर ऑप्शन में कितना असर पड़ा है डीआई की इस खरीदारी का, तो पिछले 2 दिन से डाटा पहले 50% कॉल साइड, 49% पुट साइड, ये था डीआई। अभी आ चुका है 50% कॉल की साइड और 49% पुट साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन देखे तो डीआई एक हैज पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखे तो पहले 3.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.66% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यानी ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर एक हैज पोजीशन बनी नजर आ रही है ऑप्शन के अंदर, और 96% यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा हुआ अभी भी, यानी दबाव की तरफ इशारा जरूर है डीआई की तरफ से। यानी कैश मार्केट के अंदर जो खरीदारी आई इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, वहां पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। लेकिन एफआई की तरफ से जो बड़ी वाली बैंकर वाली बिकवाली डाली गई है इसका सीधा असर कैश मार्केट के साथ फ्यूचर और ऑप्शन में पड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 दिन का डाटा एफआई एक बड़ा ऑपरेटर, पहले पोजीशन जो है कॉल की साइड 19% था और 80% यहाँ पर पुट साइड, ये एफआई की साइड से। अभी आ चुका है 17% कॉल की साइड और 82% पुट साइड, यानी 2% माइनस होता हुआ नजर आया है, दोबारा से बिकवाली करता हुआ। कैश में बिकवाली, ऑप्शन के अंदर बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 61.79% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 38.20 शॉर्ट किया गया था। लेकिन अभी आ चुका है 61.54% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट, यानी हल्की सी बिकवाली यहाँ पर भी असर डाल रही है फ्यूचर के अंदर भी। यानी दोनों साइड से देखे तो एफआई की एक ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन बिकवाली जरूर देखने को मिला, और कैश मार्केट के अंदर भी भाई तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की बिकवाली आई है। लेकिन यहां पर एक डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट इशारे कर रहा है, एफआई की जो पोजीशन यहां पर 82% है, ये है इसकी पोजीशन आवर सोल्ड जोन में, यानी यहां पर इसकी पोजीशन आवर सोल्ड जोन का मतलब है मार्केट आवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और यहां से आवर सोल्ड जोन से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, ये खरीदारी करेगा, और खरीदारी का असर यहां पर देखा जा रहा है स्टॉक फ्यूचर में 61% पोजीशन बना के बैठना, यानी नीचे के लेवल से खरीदारी आना भी देखा जा सकता है। प्रो की साइड से देखें पिछले 2 दिन का डाटा पहले 43% कॉल साइड, 56% पुट साइड था, अभी आ चुका है 41% कॉल की साइड और 58% पुट की साइड। 2% पोजीशन जो है ये शिफ्ट होती हुई नजर आई है पुट की साइड और 58%, यानी अब हमारे सामने चारों ऑपरेटर का डाटा आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 69 था तो 68%, 1% माइनस हुआ है, तो एक तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रो जो है पोजीशन यहाँ पर अभी भी 68% के साथ लॉन्ग है। तो यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन और फ्यूचर में, कैश के अंदर तो हमें देख लिया कि डीआईएफआई ने क्या किया है, तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा क्या बोल रहा है अभी हमारे सामने आ चुका। ओवर ऑल व्यू रिटेलर कॉल की साइड है भाई तेजी का मूड बना रहा है, डीआई हेज करके बैठा है, दोनों साइड अपनी पोजीशन को 50-50 के रेशो में। एफआई पुट की साइड 82%, प्रो 58% के साथ पुट की साइड, यानी ये ऑपरेटर जो है बिकवाली का दबाव जरूर डाल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक ऑपरेटर जो है आवर सोल्ड जोन में है, तो खरीदारी करने की हल्की सी कोशिश कर सकता है, जिसको सपोर्ट मिलेगा रिटेलर को। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से खरीदारी आना स्वाभाविक, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लगता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 89% रिटेलर भी लॉन्ग है और एफआई भी लॉन्ग है और प्रो भी लॉन्ग करके बैठा हुआ है, तो नीचे के लेवल से खरीदारी और ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर रहने वाला है ठीक सोमवार के सेशन में। तो ऐसे में ऊपर का लेवल कौन सा है हमारे पास जिस लेवल से बिकवाली आएगी, या फिर बाजार नीचे के लेवल से कौन सा लेवल से खरीदारी लौट के आ सकती है। तो 24,000 के लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, और 24,000 के लेवल पर देखो कॉल राइटर और पुट राइटर की बड़ी कांटे की टक्कर बनी हुई है। 73,000 का कॉल राइटिंग और 79,000 का पुट राइटिंग, दोनों तरफ से
यानी बुल और बियर की, इसको बोलते हैं टक्कर। दोनों की बड़ी जबरदस्त भयंकर वाली टक्कर है। तो ऐसे में ऊपर के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर 24,200 के लेवल पे है, 1,02,000 का। और नीचे जो पुट राइटिंग बनी हुई है 23,900 के लेवल पर 48,000 का है। इसके नीचे 23,800 के लेवल पर 48,000 का है। यानी नीचे इतनी अच्छी वाली पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग दबाव डाल रही है। यानी ऊपर के लेवल से बिक वाली, क्योंकि FI कहाँ पे बैठा हुआ है, पुट की साइड, इसलिए बिक वाली दिखाया जा रहा है। लेकिन नीचे के लेवल से खरीदारी आना इन लेवलों से, जहां से एक हल्की सी पुट राइटिंग बनी हुई है। तो ऐसे में PCR रेशो 0.73 के साथ क्लोज हुआ है। यानी मार्केट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट आई, ये पूरी तरह से इशारा था कि मार्केट ट्रैप क्लोज हुआ है। तो यानी मार्केट के अंदर जो ट्रैप क्लोज हुआ उससे बच के निकलने के लिए हमें एक टेक्निकल लेवल की मदद लेनी पड़ेगी। जो मार्केट ने लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग देखे तो बड़ी अच्छी वाली ये बाई ऑन डिप्स के साथ आगे बढ़ा था, और ये जोन बनाया था बॉटम जोन, और ये बॉटम जोन था हमारे पास 23,950 का लेवल। ये सपोर्ट है निफ्टी के पास। ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, यानी 24,100 का एरिया, ये लॉन्ग साइड के लिए। यानी बाजार जो है 23,950 को सपोर्ट करेगा और वापसी रिवर्सल ट्रेंड दिखा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। पहला एरिया 24,100 की तरफ, और 24,100 ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर इस हाई लेवल तक, जो 2 तारीख का हाई लेवल था 24,230-40 तक का एरिया निफ्टी जो है टेस्ट करता हुआ नजर आए, और यहाँ पर कॉल वालों को फायदा हो सकता है। लेकिन 950 जैसे ब्रेकडाउन हो तो पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले। बॉटम जोन रहेगा, नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास 23,700 का एरिया लेवल रहेगा, नीचे की साइड का एरिया। पूरी तरह से पुट वालों की स्कैल्पिंग, यानी 23,700 680 का एग्जैक्ट लेवल है, ये पूरा जोन है। इसी जोन की हम बात कर चुके हैं। 950 यानी 900 के नीचे ब्रेक डाउन दे तो पुट का स्कैल्पिंग हमें देखने को मिलेगा। 150-200 पॉइंट की गिरावट फिर से मार्केट के अंदर खतरे की तरह से बादल मंडराते हुए बिल्कुल नजर आए। प्राइवेट बैंकों के अंदर आई बिकवाली, जिससे बैंक निफ्टी के अंदर पूरा तरह से दबाव देखने को मिला है, और इसी दबाव के साथ ये आ चुका है अपने सपोर्ट जोन पर। ऐसे में फ्राइडे का लो ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड 50,800 एक छोटा सा टेक्निकल सपोर्ट है, जहां से रिटेस्ट बार बना था एक बड़े ब्रेकआउट के साथ, वो सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और 50,800 जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करे तो दोबारा से बैंक निफ्टी जो है अपने लेवल को टेस्ट करे 50,500 की तरफ, यानी 250-300 पॉइंट का ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग बन सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट 800 के लेवल से रिवर्सल ट्रेंड दिखाए तो ऊपर की साइड 51,000 का लेवल रहेगा, और 51,000 के लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से बाजार जो 51,600 के लेवल को दोबारा से टेस्ट करता हुआ नजर आए, कॉल वाले भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि मार्केट कैसा रहने वाला, टेक्निकल भी समझ लिया है। तो मार्केट का जो सिनेरियो है भाई, एक रेंज बॉन्ड की तरफ और इशारा कर रहा है। नीचे के लेवल से खरीदारी आनी बनती है और ऊपर के लेवल से बिकवाली। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के अंदर जो सेशन बन रहा है, प्री ओपनिंग सेशन में एक हल्का सा पॉजिटिव संकेत के साथ मार्केट ओपन होता हुआ नजर आए कल के सेशन में।